हाँ जी. It is required to seat 8 men and 4 women in a row. ये men और women so that women occupy even places. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 8 men और 4 women 12 है. वुमेन कह रहा है कि दे शुड ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस. तो इवन प्लेसेस कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6. ठीक है. तो सबसे पहले विमेन का जो कंडीशन है दी गिवन है उसके हिसाब से विमेन को हम बैठा देते हैं. ठीक है. तो वुमेन के लिए 6 P और 4. ठीक है. या एक पहली जो विमेन है उसके लिए 6 प्लेसेस हैं, अगली वाली के लिए 5 बच गई, अगली वाली के लिए 4 बच गई, अगली वाली के लिए 3 बच गई. जैसे हम टोटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगा रहे थे वो लगा सकते हैं, या ऐसे लगा सकते हैं. ये और ये सेम है बिल्कुल, है ना. इनटू अब 4 औरतों को बैठा दिया, 8 आदमी कहीं भी बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो 8 जगह हैं, 8 आदमी बैठाने हैं, तो किस हिसाब से बैठाओगे? 8 फैक्टोरियल या 8p8 है ना. 8p8 या 8 फैक्टोरियल दोनों सेम है. तो चाहे परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगा लो, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन वाला लगा लो, क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए. समझ में आ गई बात? ये नहीं समझ में आई? मतलब जैसे इसमें 6p हो जाए. आदमी के लिए जगह कितनी बची? टोटल 12 सीट है. 12 सीट में से 4 में तो लेडीज को बैठा दिया. जेंट्स के लिए कितनी सीट बची? तो 8 ही आदमी है, 8 ही सीट है. तो 8p8 या 8 फैक्टोरियल. ठीक है ना. पर इसको सोल्व नहीं करना, इतने छोड़ देना. बहुत बड़ा आंसर है इसका. बता देता हूँ. 1,45,15,200. तो कोशिश ही मत करना इसको. ठीक है. How many 4-digit numbers are there with distinct digits? अगला क्वेश्चन है, how many 4-digit numbers are there with distinct digits? कैसे करोगे? How many numbers? How many numbers? How many 4-digit numbers are there? How many 4-digit numbers are there with distinct digit? ठीक है. बताओ कैसे करोगे? अगर तो पहले वाले तरीके से करना है तो बहुत सिंपल है. 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, डिस्टिंक्ट डिजिट्स होने चाहिए. तो यूनिट्स, टेंस, 100, 1000. ठीक है. 4536 क्या आंसर बता देता हूँ. आंसर 4536. तो पहले वाले तरीके से करा होगा ना. तो मैंने 9 into 9 weights. हाँ, मतलब वही मल्टीप्लिकेशन वाले थ्योरम. तो पहली प्लेस को भरने के लिए आपके पास 9 तरीके हैं. अगली वाली को भरने के लिए भी 9 है, अगली के लिए 8 है, अगली के लिए 7 है. तो ये तो तरीका था ही था हमारे पास. अब अगर परमुटेशन वाले फॉर्मूले से करना हो तो क्या होगा? कैसे करोगे? 4 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो? 10 डिजिट्स होती हैं. आप 10p4 नंबर बना सकते हो. 4 डिजिट का नंबर बनाना है आपने. ठीक है. लेकिन इसमें वो नंबर्स भी आ गए जिसमें सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पर 0 है. तो वो माइनस कर दो.
है ना, वो कौन से होंगे, वो कितने होंगे, इसमें से वो नंबर माइनस कर रहा हूं मैं। अच्छा पहली बात एक चीज और सुन लो ध्यान से, दिमाग से उतर जाएगी। परमुटेशन या कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला केवल जब ही लगाना है जब चीज डिस्टिंक्ट हो, रिपीट ना हो। अगर रिपीट हो रही है तो वहां पे परमुटेशन का फॉर्मूला आपको लगाना ही नहीं। बात समझ रहे हो? जैसे यहाँ तो बोला डिस्टिंक्ट डिजिट्स, अगर डिस्टिंक्ट डिजिट्स नहीं कहा होता, उसने कहा रेपिटेशन अलाउड है, तो फिर आपको पहली वाली थ्योरम ही अप्लाई करनी है, इसकी मल्टीप्लिकेशन वाली। ये परमुटेशन का फॉर्मूला आपने अप्लाई नहीं करना, ठीक है, पर यहाँ डिस्टिंक्ट है तो कर सकते हो। तो ये तो टोटल नंबर्स हो गए, वो जो नंबर्स जिसमें सब कुछ आ गया, 4 डिजिट के नंबर। अब इसमें से वो नंबर माइनस कर दो जिसमें 0 जो है वो लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे है, तो वो कितने नंबर होंगे? अगर मैं 0 को हटा ही दूं तो कितने नंबर बनेंगे, मतलब 3 डिजिट के नंबर कितने बनेंगे? 93। इनको मैं माइनस कर देता हूँ इसमें से, तो क्योंकि इस 93 में ये नंबर 0 वाले भी होंगे ना, 3 डिजिट के नंबर में 0 जिसमें यहाँ पर होगा लास्ट में, जैसे 0 1 2 3 या 0 2 3 4 ऐसे वाले नंबर। समझ में आई बात? तो इसको सॉल्व करोगे, इसे सॉल्व करोगे, एक ही बात है। वहां पर कोई लिखा हुआ नहीं आएगा तुम्हें कि कैसे सॉल्व करना है, वो आपकी इच्छा होगी सॉल्व करने की। समझ में आ रही है मेरी बात? तो जैसे चाहे वैसे करो, इससे करना है, इससे करना है, जो समझ में आ जाए उससे कर लो। अब इसमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, ठीक है, ये भी हमने करे थे पहले। रिस्ट्रिक्शंस किस तरीके से? रिस्ट्रिक्शन है जैसे इन हाउ मैनी वेज can the letters of the word pencil be arranged so that n is always next to E. पहला। नंबर 2, N and E are always together। ठीक है, कैसे करेंगे इसको? अब इसमें रिस्ट्रिक्शंस आ गई आपके पास। रिस्ट्रिक्शंस आ गई तो उसने कहा n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E, जैसे ये वर्ड बना हुआ है हमारा, ठीक है, तो इसका एक ग्रुप बना दिया मैंने ऐसे करके, ठीक है, PCIN, मतलब मैंने इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया EN। अब ये जहाँ भी उठेगा तो इकट्ठा ही जाएगा, P के बाद भी आ सकता है, C के बाद भी आ सकता है, I के बाद भी आ सकता है, L के बाद भी आ सकता है। N is always next to E आ गया। तो कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं? तो ये एक बन गया, 1 आइडेंटिटी हो गई इसकी। तो 1 2 3 4 5, तो 5 5p5 या 5 फैक्टोरियल, दोनों में से कुछ भी आंसर दे सकते हो आप इसका। समझ में आ गई बात? इनमें आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये जो ग्रुप अंदर बनाया है वो फिक्स्ड है, क्योंकि उसने क्या बोला है, n इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E। E के बाद ही आएगा, पहले E की पोजीशन फिक्स कर दी, फिर उसके बाद N की कर दी पोजीशन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? N and E are always together। अब ये 7 है, 7 है, तो ये तो आएगा ही आएगा, साथ में ये आपस में भी अरेंज कर सकते हैं, तो into 2 फैक्टोरियल और आ जाएगा, ठीक है।
तो जो सेकंड वाले का आंसर आएगा वो आएगा 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सेकंड वाले का, फर्स्ट वाले का ये। ठीक है, n इज ऑलवेज, n एंड e आर ऑलवेज टुगेदर। और देखिए ऐसे इसने कहा इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड फेलियर कैन बी अरेंज्ड सो दैट कॉन्सोनेंट्स में ऑक्यूपाई ओनली ऑड पोजीशंस। फेलियर को कैसे हम अरेंज करें कि कॉन्सोनेंट्स जो है वो ऑड पोजीशंस पर आए। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो वोवेल्स ना हो वो कॉन्सोनेंट। तो इसमें वोवेल कौन से हैं? ए, आई, ई। तो 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट हैं। सॉरी यू, तो 5 कितने हो गए? 3 कॉन्सोनेंट हो गए, 3 कॉन्सोनेंट हो गए और 4 वोवेल। ठीक है, तो अब पोजीशन क्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। और कॉन्सोनेंट शुड ऑक्यूपाई क्या बोला? ऑड प्लेसेस। ऑड प्लेसेस कौन सी? 1 3 5 और 7, ये 4 पोजीशंस है। कॉन्सोनेंट कितने? 3। तो 4p3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं इनको इनटू। अब बाकी तो वोवेल कहीं भी जाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पोजीशन लो, उसने कुछ को फिक्स नहीं किया। तो कितनी पोजीशंस बची? 3 तो फिक्स हो गई, तो बची 4, तो इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक, आई बात समझ में? नहीं, अगर तुम्हें पहले वाले तरीके से करना है तो भी कर सकते हो कि भाई 4 पोजीशंस हैं, वोवेल है, कॉन्सोनेंट, 3 कॉन्सोनेंट्स हैं, तो पहले कॉन्सोनेंट के लिए 4 प्लेसेस हैं तो 4, अगले वाले के लिए 3, अगले वाले के लिए 2 बची है ना। 3 कॉन्सोनेंट पूरे हो गए। आपका ये 4p3 जो है वो 4 इंटू 3 इंटू 2 ही होता है। और जो बाकी बचे हैं उनको 4 फैक्टोरियल लिख दिया आपने, या 4p4 भी लिख सकते हो आप, इसको जैसे चाहे कर। समझ में आ गई बात? एक वर्ड है गणेशपुरी, GANESHPURI। इसमें क्या है? इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स लेटर G ऑलवेज ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस। ठीक है सर, कम कर ले बेटा, कम कर ले उसको, बीमार हो जाएगा। सर हाफ पेन क्या है? कम नहीं होता है। कौन सा वाला इसका रेगुलेटर और किसका है? एक काम कर, तो आगे आ जाओ, बंद कर दे उसको, तो आगे आगे यहाँ आ जाना है, यहाँ मैं पक्का कर दूंगा फुल। आजा 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 शाबाश। तो उसने कहा है कि लेटर G ऑलवेज ऑक्यूपाइज फर्स्ट प्लेस। कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि G पहली पोजीशन पर आए? देखो भाई कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो करने फिर तुम्हें अरेंज। G तो फिक्स हो गया, तो जो है वो 9p9 या 9p फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, है ना। ये फिक्स कर दिया हमने। G इज ऑलवेज एट द फर्स्ट पोजीशन। दूसरा आता है लेटर्स P एंड I रेस्पेक्टिवली ऑक्यूपाई फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस। P पहली प्लेस और I लास्ट प्लेस। तो इसका मतलब आपने P और I फिक्स कर दिया, तो अंदर कितने बच गए? 8। तो इनको 8 को 8 फैक्टोरियल तरीके से कर दो, ये तो फिक्स हो गए। P एंड I रेस्पेक्टिवली। अगर ये वर्ड रेस्पेक्टिवली ना यूज होता तो फिर इनटू 2 फैक्टोरियल होगा। ठीक है, उसने और I और P आपस में भी अरेंज कर सकते थे। तो अब इसने रेस्पेक्टिवली बोला है कि रेस्पेक्टिवली मींस फर्स्ट प्लेस P के लिए और लास्ट प्लेस I के लिए, तो 8 फैक्टोरियल हो गया। फिर आता है वोवेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। इसमें वोवेल्स को इकट्ठा कर दिया, तो
वॉवल्स को इकट्ठा कर दिया तो वॉवल्स कितने ए ई चार है आई यू है ना, ये 4 हो गया तो बाकी बचे 6। तो 7 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 ये रे और 1 ये 7 काउंट करोगे इसको सिंगल आइडेंटिटी काउंट करके 7 फैक्टोरियल और फिर ये अंदर आपस में अरेंज कर लेंगे 4 फैक्टोरियल। तो ये 7 फैक्टोरियल इनटू 4 फैक्टोरियल। Vowels always occupy even places. Vowels always occupy even places. कितनी प्लेस है? 1 2 3 कितनी है? 4 5 6 7 8 9 10 है ना। 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 5 इवन प्लेसेस होंगे है ना। 1 2 3 4 5 और कितने वॉवल्स हैं? 4। तो 5p4 है वॉवल हो गए और 4 तो भरी गई जगह, बची कितनी? 6। तो 6 फैक्टोरियल हो गया, बाकी तो कहीं भर दो। समझ में आई मेरी बात? दो नींद तो नहीं आ रही? टाइम बताओ क्या हो गया? 5 बज गए? कितने बजे? 4:30 तक क्लास है, 5 मिनट और बस। 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा फिर टेस्ट के लिए निकालने टॉपिक। अच्छा, अब इसके बाद इधर ध्यान दो बेटा। अब जैसे ये था बनाना, अगला आ रहा है बनाना है ना। अब बनाना में जितने भी क्वेश्चन से पहले करे हैं उसमें कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है, इसमें रिपीटिशन शुरू हुई है। तो जो लेटर जितनी बार आएगा उतने फैक्टोरियल से हम उसको डिवाइड और कर देंगे। ये आपको मैंने पहले बताया था कि बनाना को अगर मुझे अरेंज करना है तो कितने वर्ड्स हैं, कितने लेटर्स हैं? 3 3 6। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए कितनी बार आ रहा है? 3 बार और n 2 बार आ रहा है और इनटू 1 फैक्टोरियल, मतलब ये टोटल 6 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ये ध्यान रखेंगे कोई भी लेटर अगर रिपीट हो रहा है, अल्फाबेट कोई भी रिपीट हो रहा है तो उतने फैक्टोरियल से उसको डिवाइड करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, चाहे वो कहे या ना कहे कुछ भी। अब इसने कहा हरियाणा, वर्ड है हरियाणा, HARYANA, हरियाणा, HARYANA। इसको अरेंज करना है हरियाणा को हमें। और किस तरीके से अरेंज करना है कि इनमें से इट शुड बिगिन विद H एंड एंड विद N। इट शुड बिगिन विद H एंड एंड विद N। H से शुरू हो और N पर खत्म हो जाए। तो टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से 2 तो फिक्स कर दिए तुमने है ना, बाकी बचे तुम्हारे पास 5। तो 5 फैक्टोरियल और उसमें से भी N काट कर 3 फैक्टोरियल जो रिपीट हो रहे हैं उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये बीच वाले जो लेटर्स हैं वो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। इसी का सेकंड पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ दीज H and N आर टुगेदर। कितनों में H और N साथ है? तो H और N साथ रख लो, इकट्ठा कर दो। ठीक है, और क्या बच गया? A R Y, ये था ना, 7 थे ना टोटल, 7 थे ना, 8 7। तो अब ये इकट्ठे होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6। तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 2 3 फैक्टोरियल इनटू ये दोनों आपस में अरेंज करेंगे 2 फैक्टोरियल। तो इस तरीके से आप इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, चलो बस नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तो आज तो टेस्ट ही दूंगा। ठीक से निकाल लो और तू इधर आ जा, उठ के देख, यहाँ से बैठ, तू भी खड़ा हो जा, सामने इधर आ जा, तू इधर खड़ा हो जा बेटा, तुम लोग भी खड़े में आ जाओ। 1 किलो 10 रख दो।